अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ के मखारिज आप लोगों को कई बार पढ़ा चुकी हूँ। ये एक आखिरी कोशिश है मेरी, हो सकता है आप लोगों के जहन में बात उतर जाए। आप सब मुझे सूरह फातिहा सुना रही थी, ठीक है। सूरह फातिहा में जितने भी हुरूफ हैं वो सारे हुरूफ यहाँ पर लिखे गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु शुरुआत में हमज़ा है और हमज़ा का क्या मखरज है? हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दु, इसके बाद बड़ा हा है। आप सभी सूरह फातिहा खोल करके सामने रखें, चाहे जिस सूरत में कुरान शरीफ लेकर बैठें या कोई और किताब है जिसमें सूरह फातिहा लिखा है, खोलिए और मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिए। अल्हम्दु, अल में जो हमज़ा है शुरू का, ये हमज़ा है आपका हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, ठीक है। लाम में तो कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद है हा। हा का मखरज क्या है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से आइन और हा अदा हो रहा है। अल्हम्दु हो गया। लिल्लाही रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलमीन। यहाँ एक गलती आप लोग और क्या करती हैं? लिल्लाही को कहती हैं लिल्लाही, लाम को पुर कर देती हैं। लाम पुर नहीं होगा, क्योंकि लाम अल्लाह का अगर उस पर ज़बर हो या पेश हो तो उस वक्त लाम को पुर करते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह का लाम है उस पर ज़ेर लगा है, तो ज़ेर है इसीलिए इसको आराम से पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन, रा जो है इस पर है आपका ज़बर, और कायदा पढ़ चुकी हैं कि रा पर ज़बर होगा तो रा को पुर पढ़ेंगे। तो रब्बिल आलमीन आप पढ़ती हैं रब्बिल, बिल्कुल ऐसा पढ़ती हैं जैसे कि कभी आपको कोई चीज़ सिखाई ही नहीं गई, समझाई ही नहीं गई। आप सब पढ़ चुकी हैं कि रा को कब पुर पढ़ेंगे, लाम को कब पुर पढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी का अदा नहीं हुआ है। रब्बिल, रा पर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे। आलमीन, आलमीन में आइन है, अलिफ नहीं है, और आइन का मखरज अभी आपने देखा कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। रब्बिल आलमीन, ठीक है। अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलमीन, ये एक आयत हो गई। इसमें गलती अब आइंदा पूरी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, यहाँ पर भी जो रा है इस पर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। रहमानिर रहीम, दोनों जगह जो हा है वो बड़ा हा है तो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। रहमानिर रहीम, मैं जब बोल रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे हलक का जो बीच वाला हिस्सा है उस पे ज़ोर लग रहा। अगर आपको ज़ोर महसूस नहीं होता तो आपका मखरज अदा नहीं होगा। हा का मखरज बोलने के लिए, आइन और हा का मखरज बोलने के लिए हलक के बीच वाले हिस्से में दबाव पड़ना ज़रूरी है। अगर दबाव नहीं पड़ रहा है आपका मखरज हो ही नहीं सकता कि सही हो। तो अर्रहमानिर रहीम ये हो गया हा का। इसमें मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है। मीम का मखरज भी बिल्कुल आसान है, होठों से है। मीम का मखरज क्या है कि दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। मालिकी, मीम के बाद लाम है, लाम के मखरज में भी परेशानी नहीं है, काफ के मखरज में भी परेशानी नहीं है। छोटा काफ जो है ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। तो मालिकी यौमिद्दीन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
यहाँ परेशानी है इय्याका। पहले तो इय्याका का जो शुरू का हमज़ा है इसको आप में से बहुत कोई पढ़ती ही नहीं है, डायरेक्ट याका नाबुदू पढ़ती हैं। इय्याका नाबुदू, नाबुदू, नून के बाद आइन है और आइन का मखरज फिर से क्या है, हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ भी आइन है नस्तईन पे, ये भी हलक के बीच वाले हिस्से से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल, अब यहाँ पर सौद है, शीन नहीं है, सौद है। सौद का क्या मखरज है, ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल सौद है, सौद को भी मोटा पढ़ना है, रा पर ज़बर है, रा को भी पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे, और उसके बाद तौ है सिरातल, और तौ का मखरज क्या है, ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ता दाल और तौ तीनों का मखरज सेम है लेकिन पढ़ने का तरीक़ा अलग है। तौ जब पढ़ेंगे तो मोटा करके भारी करके पढ़ेंगे और ता जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम नहीं है, मुस्तकीम छोटी सीन है और बड़ा काफ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। इसके बाद अगली आयत सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सिरात यहाँ भी स्वाद है, शीन नहीं है, सिरात स्वाद है। स्वाद का मखरज और शीन का मखरज बहुत फ़र्क है दोनों में। शीन का मखरज है ज़ुबान का दरमियान और तालू का दरमियान, और स्वाद का मखरज है ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बड़ा काफ है। सिरातल लदीना, लदीना यहाँ ज़ाल है, ज़ाल का मखरज देखिए, ज़ुबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे। बार बार मैं कहती हूँ कि ज़ुबान हल्का बाहर निकाल करके दांत जो है वो ज़ुबान पे रखनी है, ऊपर वाले दांत ज़ुबान पे रख देंगी, ज़ाल आराम से अदा होगा। ज़ो ज़ाल सा तीनों का मखरज बिल्कुल आराम से अदा होगा। इसमें आपको सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। लज़ीना, और आप पढ़ती हैं लज़ीना, लज़ीना पढ़ेंगी अगर तो ये ज़ा हो जाएगा, और ज़ा नहीं है ज़ाल है, तो ज़ाल के लिए आपको आराम से पढ़ना होगा, सीटी नहीं निकालनी है। सीटी कब निकालेंगे, जब ज़ा रहेगा। ज़ा, सीन और स्वाद को हुर्फ़ सफ़ीरिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीटी की आवाज़ आती है। तो सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अब यहाँ पर भी अनअमता, आइन यहाँ भी आ गया, और आइन का मखरज क्या है, हलक का दरमियान वाला हिस्सा। अनअमता अलैहिम, अलैहिम पे भी आइन आ गया। गैरिल मग़दूबी, अब गैन है, गैन का मखरज क्या है, हलक का ऊपर वाला हिस्सा। गैन गाफ नहीं है, गैन है। गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी द्वाद का मखरज क्या है, ज़ुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़ुबान की करवट यानी ज़ुबान का जो साइड वाला हिस्सा है, ज़ुबान का साइड वाला हिस्सा आपको बिल्कुल, जो ज़ुबान का साइड वाला हिस्सा है उसके ऊपर जो दांत हैं उन दांतों की जड़ों के पास रगड़ करना है। दांतों की जड़ों के पास जो उठा हुआ हिस्सा है उसी को दाढ़ कहा जाता है। तो ज़ुबान की जो करवट है उसको जब आप दांतों के जड़ों के पास रगड़ेंगी तो द्वाद खुद अदा हो जाएगा, दाल भी नहीं होगा, ज़ाल भी नहीं होगा, द्वाद होगा। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, यहाँ भी अलैहिम पे आइन है। वलद्दॉल्लीन, आमीन। यह है सूरह फ़ातिहा। तो सूरह फ़ातिहा जो मैं आज आपको समझाई हूँ, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह सूरह फ़ातिहा समझाया गया है कि उसमें क्या मखरज है, कहाँ से अदा किया जाएगा, तो पूरा कुरान अलिफ से या तक ही में मुनहसिर है।
कोई एक हर्फ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा कुरान में नहीं है। तो अगर आप एक सूरह भी सीख जाती हैं कायदे से तो पूरी कुरान मजीद आपके लिए आसान होगी। बस दिल में ये ख़याल करना है कि मुझे सीखना है, अल्लाह का कलाम है, मुझे सही पढ़ना है। अगर ख़ुद से अंदर से आपकी ख्वाहिश नहीं होगी तो कोई आपके लिए अपनी जान भी दे दे, आप नहीं सीख सकती। अगर आपके अंदर ख्वाहिश है सीखने की तो ही आप सीख पाएंगी। और ये आज आखिरी बार मैं आपको मखरज समझा रही हूँ आप सबको। इसके बाद मैं मखरज आप लोगों को तो नहीं समझाऊँगी, ठीक है। मेहनत कीजिए, पढ़िए, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे।